है दोस्तों, मेरा राजेश, मैं हुसैन और आप देख रहे होने से व्यूज। और बातों में एक बात तो हम लोग भूल ही गए, ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी कब देगा? तेरे बाप की ट्रॉफी नहीं है, जीते हुए साले हम। अबे खून पसीने की कमाई हुई ट्रॉफी घर ही ले गया। हमारी गांव में तो फटी पड़ी थी कि मैच ना हार जाए, मैच ना हार जाए। हाँ भाई, उसके बाद बातों में लोग इधर उधर लग गए, रीले डालने में लग गए भाई। चुपके में बहुत हो गया रहा। नई चीज और सीख गए ये क्या? कि बिना जीते भी ट्रॉफी आ सकती है। चुराना है, बस चुराना है हाथ। क्या फायदा, वो नहीं चल रहा भाई साहब कि आगा जी 21 वाला मैच चाहिए। अब चलो नकवी जी ट्रॉफी चाहिए, मैच चाहे कोई जीते। जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे बस ट्रॉफी चाहिए यहाँ। और अभी तो सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी से भाई साहब सदमे से उभरे थे, फिर ये याद आ गया कि अगले हफ्ते थामा भी देखनी, तो हफ्ते बाद। भाई त्योहारों के टाइम पे ऐसी फिल्में मत डाला करो भाई, त्योहार तो त्योहार से मनाने दो यार। भाई कौन देखेगा आवेश दरबार लेवल के जोक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मारते हुए? भाई इतनी गंदी पिक्चर पहले साइड होता था यार कि हमारी सेट प्लेलिस्ट बनी होती। हाँ, 15 अगस्त आया है तो क्या अपनी तिरंगा आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी, देख लो आराम से। होली दिवाली आई भाई, कभी खुशी कभी गम आ गई, मुन्ना भाई एमबीबीएस आ गई, डीडीएल आ गई। अभी देखो कभी थामा, कभी चला, कभी राजेश अनवर की सैन संस्कारी, कुछ भी उठा के डाल दो उल्टी सीधी बहन। सोच समझ के तो बनाओ यार। फेस्टिवल रिलीज, फेस्टिवल पैसा ही पैसा होगा। यहाँ लोग चाइनीज लड़ी नहीं खरीद रहे, तुम्हारी पिक्चर देखेंगे सड़ी। क्या हुआ भाई ये राइम कर दिया उस्ताद। एनीवे दोस्तों, सनी संस्कारी वाली पिक्चर देख के थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था, तो हम लोग मुंह का मजा अच्छा करने के लिए गए कांतारा चैप्टर 1 देखने, बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदों के साथ। लेकिन द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज, इतनी लंबी पिक्चर बनाता है क्या कोई? भाई मतलब क्या यार, गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। हाँ यार, इंसान गया था भाई, हमने तो अनलिमिटेड पॉपकॉर्न ले लिए थे भाई, वो फिर भी सारा बन गए भाई। हाँ, उसी में दिल लगा रहा, उसी में दिल लगा के हम निकले। पिक्चर तो ऐसा अब बात कर लेते हैं फिल्म के कास्ट की। यूं तो फिल्म की कास्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है, लेकिन जो मेन रोल्स हैं उनमें से एक बड़ा रोल निभाया है ऋषभ शेट्टी ने, जो कि प्ले करते हैं बर्मे का कैरेक्टर। वो बेसिकली कांतारा के एक आम आदमी है, जो कि एक्चुअली बहुत आम नहीं है, खास है। ठीक है, अभी बताओ तो कितने खास है। अरे और बताऊं? हाँ, क्या है, क्या रिवील कर सकता हूं? वो प्ले करते हैं बर्मे का कैरेक्टर, जो कि कांतारा में एक आम आदमी, लेकिन वो इतने भी आम नहीं है। वो थोड़े से तो खास है, वो उस दल के एक तरीके से नायक भी हैं। सारे फैसले वो लेते हैं, शहर से कहाँ बाहर जाना है ऐसे डिसीजन लेते हैं, बिजनेस में ले जाते हैं कांतारा को। और एंड में क्योंकि वो लीड हीरो हैं तो देव भी उनके ऊपर ही आएंगे ऑफ कोर्स। इसके अलावा पिक्चर के अंदर एक गुलशन देवैया, जो कि प्ले करते हैं एक दूसरे किंगडम के राजा कैरेक्टर, जिनका नाम है कुलशेखरा। वो बेसिकली एक शराबी टाइप के आदमी है, अय्याशी करते रहते हैं। वो उनको विलन दिखाया, लेकिन हमें बढ़िया लगे, मजा आया क्योंकि अपने यार दोस्तों को भी मजे करा। भाई उनका दिखाया कि बाकी लोग उनके संतरी मंत्री कहते हैं कि मालिक ये काम करना, छोड़ो दारू पियो। मैंने कहा भाई ऐसा बॉस चाहिए, ऐसा बॉस चाहिए लाइफ में कि हम बोले सर क्लाइंट का कॉल, अरे मार क्लाइंट, दारू पियो, दारू पियो, घर जाओ। वो बेसिकली पूरे किंगडम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपने अय्याशी में नशे में पड़े हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कहाँ जा रहा है। वही उनकी बहन का कैरेक्टर रिलेटेबल है ना। पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं गाइस, कभी एकदम से आना बंद हो जाए तो समझ जाना। वही उनकी बहन का कैरेक्टर कनकवती, जो कि प्ले करा है रुक्मिणी वसंत ने। वो थोड़ी समझदार है दोनों भाई बहनों में, और सुंदर भी है। हाँ, आमतौर पे यही होता है, अगर भाई और बहन होते हैं तो बहन ही समझदार होती है, और सुंदर भी। इसके अलावा पिक्चर के अंदर प्रमोद शेट्टी ने भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निभाया। लाइक आई सेड कि एक बहुत बड़ी एंसेंबल कास्ट है, जहाँ सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ, सबने ही अच्छा काम करा। इनके अलावा फिल्म के अंदर जयराम भी है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं किंग विजेंद्रा, वही किंग जो अपने बेटे को अपना राजपाट देते हैं, और उनके बेटे गुलशन देवैया हैं, जो हमारे आइडल हैं। हमें भी कभी किंग बना दे ना, हम भी यही करें। हम प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या करें, मैच के पास निकलवा यार। काम हम तो होता निकलवा, वीआईपी वाले चलेंगे भाई। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। तो फिल्म की जो कहानी है वो कांतारा का प्रीक्वल तो नहीं है, वो कांतारा की ओरिजिन स्टोरी है। बेसिकली कांतारा नाम का एक जंगल के बीच में एक प्रांत है, जहां पर कुछ लोग रहते हैं, उनके अपने देव हैं, उनके अपने विश्वास हैं। वहीं थोड़ी दूर पर एक और किंगडम है, जहां पर एक राजा का राज है। किंगडम कांतारा के लोगों से नहीं मिलता, और कांतारा के लोग किंगडम के अंदर नहीं जाते हैं फॉर सम हिस्टोरिकल रीजन, जो पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू होती है, और वहीं से भसड़ फैलना शुरू होती है। अब इनकी आपस में इंटरेक्शन क्यों नहीं होती थी और किस वजह से अब वो होना शुरू हो जाती है, और उसका क्या असर कहानी के ऊपर होता है,
इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। प्लॉट की अगर बात करूं तो जिस तरह से ओरिजिनल कांतारा का प्लॉट बिल्ड था फैंटेसी के अराउंड, वो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होता दिखाई देता है। सोसाइटी किंगडम एक एपिक ड्रामा जैसी पिक्चर ज्यादा लगती है, और वो जो फैंटेसी हॉरर मिस्टिकल एलिमेंट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायल डाउन था। फिल्म का प्लॉट कई जगह बहक जाता है, कई सारी चीजें आपको लगती है कि एक्स्ट्रा हो रही है, क्यों हो रही है, कहानी से इसका कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, इसे नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी को खींच ही रहे थे वो लोग बस। करेक्ट। Now talking about the 3 things we liked about the film, सबसे पहले फिल्म was very 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 beautifully shot। मैंने पिछले कुछ महीनों में सबसे अच्छी शॉर्ट फिल्म यही देखी। अरविंद कश्यप साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिकॉज एज अ डीओपी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। और सेकंड थिंग अगर बात करें तो सबकी परफॉर्मेंसेस, एक से एक परफॉर्मेंस। और ऋषभ शेट्टी हैट्स ऑफ यार, मतलब जब वो जो देव के कैरेक्टर में घुसते हैं, जब उनके ऊपर देव आते हैं भाई, वो है कि हम सच में ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसके अंदर सच में है। हाँ करेक्ट। भूत गोला जब वो करते हैं बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लगते हैं, उनको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि आई वुड से कि कांतारा में जो उन्होंने करा था पहले वाले में, उसमें तो आप एज ऑफ द सीट आ जाते थे, पर यहाँ पर भी उन्होंने गूज़बम्प्स ऑलमोस्ट निकाल दी। तीसरी चीज, फिल्म की म्यूजिक बहुत ही अच्छी है, चाहे वो पिक्चर के अंदर गाने हो, चाहे पिक्चर का बैकग्राउंड स्कोर हो। बी अजनीश लोकनाथ साहब ने यहाँ भी म्यूजिक दिया है, उन्होंने ही पिछले फिल्म में दिया था, और एक एक गाना एक एक ट्रैक बहुत अच्छा था। एक एक सीन को जो पीछे म्यूजिक बज रहा होता है ना, अगर सीन 5 है तो वो 10। करेक्ट। Now talking about the 3 things we disliked about the film, फर्स्ट हाफ पिक्चर का पूरा डिज्नी जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि आप कांतारा नहीं बल्कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख रहे हैं। हम एक नए यूनिवर्स की मूवी देख रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा था कि मतलब वो कहीं से कहीं तक रिलेशन ही नहीं लग रहा था। करेक्ट। सेकंड थिंग जो लगी मुझे कि बहुत ज्यादा फैलाई हुई पिक्चर थी। 2 घंटे 48 मिनट का पिक्चर का रन टाइम था, इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर दी जो कि देख के लग रहा था कि भाई पॉइंट पर आओ, कहना क्या चाहते हो। और वो 2 घंटे 48 मिनट भी 3 घंटे 48 मिनट महसूस होने लगे थे। करेक्ट। वो तो हमारे पास पॉपकॉर्न थे अनलिमिटेड वाले, हाँ। वरना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती। तो भाई फोन चलाना पड़ता। Shit। और थर्ड थिंग, ये मूवी कांतारा के एसेंस से थोड़ी दूर थी, काफी दूर थी। इनफैक्ट जिस तरह से हमने पहले कांतारा को देखा था, एक फैंटेसी मिस्टिकल ऑलमोस्ट हॉरर टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर थे, यहाँ पर वो मिसिंग थे। यहाँ पर एक एपिक ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पर आपने प्री हिस्टोरिक चीजें दिखा दी, सेट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वही जो हम लोग कह रहे थे ना, भाई गरीब आदमी के हाथ में पैसा आ जाता है तो शौक पूरे करने में लग जाता शौक पूरे करने लग जाता है। अब एक शेर डाल दूं क्या? शेर डाल दूं, ओरिजिनल लगना चाहिए शेर। शेर तो होना चाहिए, जंगल है तो यार। नहीं भाई, सेट डिजाइन बहुत अच्छा था, शॉट वेरी वेरी वेल, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। जिस तरह से हमने कांतारा का यूनिवर्स एक्सपीरियंस करा था, वो वाले गूज़बम्प्स वाले एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत ही कम थे, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। एडिटर साहब अगर थोड़ा अपनी चलाते तो और फिल्म को काट सकते थे आराम से, मुझे लगता है 20 से 25 मिनट। करेक्ट। एंड अगेन प्लॉट, आई डोंट नो ओरिजिन स्टोरी दिखाने का प्लॉट कितना इंटरेस्टिंग था, बट इफ यू आर अ कांतारा फैन, आप लोग ऑफ कोर्स देखिए। मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देना चाहता हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। मैं 3 दूंगा यार, एज यूजुअल। नहीं एज यूजुअल वाली बात नहीं यार, तेरे को आगे क्या मैसेज? 1-2 सीन थे यार जब वाकई। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स कुछ सीन। और फिल्म का सेकंड हाफ, बस सेकंड हाफ के लिए देना चाहूंगा, सेकंड हाफ फिल्म का बहुत सही था। हाँ। फर्स्ट हाफ ने परेशान कर दिया था। बाकी फिर अगर कांतारा फैन तो आप जाके जरूर कांतारा देखिएगा। बिटवीन द टू आई वुड स्टिल से कांतारा इज अ बेटर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जाते आते भाई साहब 4, मैं बोल के जा रहा हूँ 4 चवन्नी घोड़े पे, बाकी तुम लोग आगे आपको पता है कि कौन है? मोहसिन नकवी। बड़वा।